प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और रोज आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज फिर हम साहब श्री की चर्चा को लेकर आए हैं, और आज हम सभी जानेंगे ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों की पूजा पाठ की विधि व्यवस्था और क्यों करते हैं, दोनों में अंतर क्या है, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग की पूजा पद्धति में इसकी विशद व्याख्या आज हम सभी जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग पर ही जल क्यों चढ़ाते हैं। हम सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते नहीं, देवी देवताओं के जो मूर्ति होता है उस पर जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अर्पण क्यों करते, क्यों बोलबम बोलते हैं, इन्हीं सब बातों पर विशद व्याख्या अभी साहब श्री के द्वारा होने जा रहा है। तो आपसे आग्रह है कि ध्यान पूर्वक ये जो 15 मिनट का वीडियो होगा उसको आप सभी सुने, क्योंकि ये मैं ले रहा हूँ कहाँ से, अनमिलाखर से। अनमिलाखर, जी हाँ, इसे लिखी है कौन, दीदी अनुनीता आनंद और पंकजीत भैया। तो ये जो लिखे हैं, और साहब श्री इसमें जो कुछ अपने चर्चा के मध्य बोले हैं उन्हीं को उन्होंने, साहब श्री की बातों को इन्होंने लेखनी का रूप दिया है, लेखनी से उन्होंने लिखा है, अक्षर का रूप दिया है। उसी अक्षर को मैं आज पढ़ूंगा और हम सभी जानेंगे। तो आइए, देर किस बात की है, चलते हैं, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। और यह है पृष्ठ संख्या 163 यानी 163 पुस्तक है अनमिलाखर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रविवार का दिन था, सो दिनचर्या आराम से चल रही थी। दिन के भोजन के बाद लगभग 3 बजे चर्चा आरंभ होने को थी, तभी एक गुरु भाई ने अरुण यादव से एक स्वरचित भजन गाने को आग्रह किया। अरुण गुरु भाई शायद बेगूसराय के थे और बहुत ही अच्छा भजन गाते। साहब से उनकी भजन को बड़ी चाव से सुनते थे, और हम सभी भी उनके भजन को सुने हुए हैं। बहुत ही प्रिय और प्रेरक भजन वो गाते हैं। अरुण स्वर और सुर दोनों के धनी थे। वैसे प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना तो मानवोचित गुण है, यह तो किसी भी मानस को अभिभूत कर देता है। अरुण भी इससे अछूते नहीं रहे, टेबल को पास खींचकर उसे तबला समझते हुए भजन गाने लगे। शिष्य की राह पर चल पड़े हो अगर, साथ चलने चलाने का वादा करो। रुक गए हो तो रुकने की जिद ना करो, रुक गए हो तो रुकने की जिद ना करो। साथ चलने चलाने का वादा करो। ये भजन मैं भी सुना था उनसे, सचमुच बहुत ही अच्छा भजन है। भजन के बोल साहब को कर्णप्रिय रहे हैं। सुनते ही वे कमरे से बाहर आ गए। सभी उनकी ही आशा में थे। हरिंदानंद के आते ही जिज्ञासा रखी गई कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग की पूजा को विस्तार से समझाया जाए। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग की पूजा को विस्तार से समझाया जाए। बीच में ही किसी ने उनसे और जोड़ते हुए कहा कि शिवलिंग पर ही जल क्यों चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर ही जल क्यों चढ़ाया जाता है। प्रश्न का उत्तर गहन होने के साथ साथ विशद भी था। साहब को समझते देर नहीं लगी कि वहां बैठे लोगों के मानसिक और धार्मिक तल पर आकर के ही इसे समझाया जा सकता है। वह कहते हैं साहब श्री, 18 पुराणों में 6 पुराण भगवान शिव की अभ्यर्थना में लिखे गए हैं। ये हैं शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन्हीं 6 पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। वाराणसी का विश्वेश्वर लिंग इन सब में प्रधान है। मुगल शासक औरंगजेब के समय में उपद्रवियों द्वारा यह काफ़ी उत्पात मचाया गया, फिर भी यह ज्योतिर्लिंग ज्ञान वापी के भीतर सुरक्षित रहा। वपन शब्द का अर्थ होता है रोपना। वपन शब्द का अर्थ होता है रोपना। ज्ञान वापी शब्द का अर्थ है ज्ञान का बीज बोया जाना। ज्ञान वापी, ज्ञान का बीज बोया जाना। इसके कारण ही वाराणसी के शिव मंदिर को ज्ञान वापी नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ में है। प्राचीन काल में ही जिसे 1081 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। इतिहास कहता है कि इस मंदिर को लूटने की कोशिश में उसने कई बार आक्रमण किया।
साहब कहते हैं देवघर का शिवलिंग भी ज्योतिर्लिंग है, देवघर का शिवलिंग भी ज्योतिर्लिंग है, जिस पर हर साल लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहते हैं। जहाँ मनोकामना पूर्ण होगी उसे तो कामना का देवता ही माना जाएगा, इसलिए देवघर के शिवलिंग को कामना लिंग भी हम सभी कहते हैं। हरिंद्र इतिहास के विद्यार्थी रहे थे। आज का प्रश्न ऐसा ही था, जहां इतिहास को खंगालना था। वे समझाते हुए कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन में शिवलिंग की पूजा के अवशेष मिले हैं। महाभारत में भी लिंग पूजा का प्रचुर उल्लेख है। हम स्वीकार करने को विवश हैं कि प्राचीनतम काल से ही शिव की पूजा लिंग के रूप में चलती आई है। हिमालय के मानसरोवर और कैलाश से कन्याकुमारी तक असंख्य शिवलिंगों की स्थापना हुई है। पौराणिक दृष्टि से लिंग के प्रथम प्रादुर्भाव का उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में दिया गया है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग पर इनकी जानकारी से सभी हतप्रभ थे। कौन? वहाँ उपस्थित गुरु भाई लोग, साहब सिंह की जो जानकारी है उससे सब कोई हतप्रभ थे। अब बारी थी कि क्यों शिवलिंग पर हजारों साल से जल अर्पण होता आया है। सावन माह में अनगिनत लोगों के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। वे बोल बम का उच्चारण करते हैं। देखते हैं लोग देवघर जाते हैं कांवर लेकर के, तो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम का उच्चारण करते हैं। जैसे ही साहब ने बोल बम कहा, एक साथ 2-4 लोग बीच में ही बोल पड़े, अच्छा सर, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले कंवरिया लोग बोल बम क्यों बोलते हैं? जिज्ञासा पे जिज्ञासा आ रही है। लोगों के बीच से उछलकर आए सवाल पर कुछ सेकंड के लिए रुके, पर हंसते हुए कहा, अरे भाई, बम शब्द जल का बीज मंत्र वंग है। बम शब्द जल का बीज मंत्र बंग है, जिसका लोगों ने ठेठ भाषा में उच्चारण ही बम कर दिया है। वैसे अब बम का अर्थ महादेव ही माना जाता है। जैसे पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र लंग है, वायु का बीज मंत्र यंग है, अग्नि का बीज मंत्र रंग है और आकाश का बीज मंत्र हंग है। उदाहरण देकर साहब से समझाएं। यह मान है कि मनुष्य के जीवन में 5 तत्वों की भूमिका है। हमारा मन और शरीर सभी घटनाओं से प्रभावित होता है। इसी कड़ी में 5 तत्व भी आते हैं। शरीर क्या, अपितु संसार ही आता है, संसार ही आता है। शिव से सानिध्य लाभ के उपरांत ही सुखद परिवर्तन संभव है। सुखद परिवर्तन तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन शिव से जब हमारा सानिध्य होता है तो ये सुखद परिवर्तन होता है। शिवलिंग की पूजा में होता ही भी यही है। जल को उसके बीज मंत्र बम से आवेशित किया जाता है। व्यक्ति शिव भाव से जलार्पण करता है। शिवलिंग पर जैसे ही आवेश जल अर्पित होता है, ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग पर जैसे ही आवेशित जल अर्पित होता है, शेष तत्वों से तरंगे उठती है जो जल अर्पित करने वाले को प्रभावित करती है। जैसे ही जल चढ़ाते हैं, जल उस पर शिवलिंग पर गिरता है, वहाँ से तरंगे उठती है और जल अर्पित करने वाले को प्रभावित करती है। सामने बैठे लोगों से उन्होंने पूछा, अब समझे या नहीं? साहब से भी पूछे उपस्थित गुरु भाई बहनों से कि अब समझे या नहीं। वे आगे कहते हैं, आदमी दुख नहीं चाहता, उसकी कामना सुख की होती है। जलार्पण करने से बहुधा मानववांछित सुख प्राप्त हो जाते हैं। मिट्टी से बने शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। अब आ गया ये जिज्ञासा कि पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं, तो मिट्टी से बने शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। अनेकों प्रकार के शिवलिंग की व्याख्या किताबों में मिलती है। साहब बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा हमारे संस्कारगत गुण है, जिसे हमारी सभ्यता और संस्कृति ने हमें विरासत के तौर पे सौंपा है। हमें भी याद है कि गांव में बाबा महीना में एक दिन, माने हमारे पिताजी के पिताजी जिन्हें हम बाबा कहते हैं, बाबा महीना में एक दिन, किसी खास दिन, वो मिट्टी का बनाते थे शिवलिंग। 10,000
11,000 और हम लोग मिल करके वो बनाते थे और पूजा होता था। बेलपत्र फूल वगैरह से पुरोहित आते थे, पूजा पाठ करते थे। यानी शिवलिंग के पूजा पाठ तो हम लोग विरासत से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। शिवलिंग की पूजा हमारे संस्कारगत गुण है, जिसे हमारी सभ्यता और संस्कृति ने हमें विरासत के तौर पर सौंपा है। कोई पूजा अभ्यर्थना बेकार नहीं होती है। हाँ, हम आप उसका निरूपण कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक विकास में ज्योतिर्लिंग अपेक्षाकृत अधिक सहायक है क्योंकि इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। अग्नि ऊर्ध्वमुखी है। आप मोमबत्ती को जलाकर उलट दें तो भी लो ऊपर की ओर जाएगी, यानी ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर लो जाती है, इसलिए इसे ऊर्ध्वमुखी कहा जाता है। अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं कि लिंगार्चन में सामग्री और साधन जुटाए जा सकते हैं, किंतु शिव भाव के लिए शिव के गुण स्वरूप से जुड़ना ही एकमात्र विकल्प है। शिव भाव के लिए शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना ही एकमात्र विकल्प है। इस बात को हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप भी ध्यान रखें और मैं भी ध्यान रखता हूँ कि शिव भाव के लिए शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना ही एकमात्र विकल्प है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। चर्चा समाप्त हो गई। अरुण अपनी बातों के लेकर फिर शुरू थे। चाय का एक और दर चला। अगले माह होने वाली महाशिवरात्रि की पूजा से संबंधित प्रस्ताव भी रखा गया। सभी प्रसन्न हो गए। कुछ मिनट पहले की ही बात चरितार्थ हो गई कि पूजा पाठ तो हमारे संस्कार में है। इसके लिए दीदी के साथ हरि काका और कुछ लोगों ने मिलकर एक आयोजन समिति का गठन किया। महाशिवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। और इस तरह हम सभी ने जाना कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग की पूजा पद्धति क्या है, शिवलिंग पर ही जलार्पण क्यों करते हैं। तो ये सभी हम सभी ने साहब श्री के बताए हुए शब्द, बताए हुए तरीका जो यहाँ शब्दों के रूप में उपस्थित है, हम सभी जाने। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और दिन। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।